अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत करता हूँ आपका हमारा यूट्यूब चैनल मुतसद्दम ऑफिशियल में। फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इसमें ये आसान और मुजर्रब अमल है और ये दानाए सुलेमानी हासिल करने का अमल लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें अमल हर मतलब बारी के लिए बजरियाए गैबी अमदाद और मुफीद और मुअस्सर है। चाहे कि इस अजमत को जिसकी तादाद 1093 मरतबा है, उसी तादाद से अजमत को 40 दिन तक तर्क हैवानात के साथ पढ़े। 40 दिन आए तो उस दिन खाली हजरा में यानी वो कमरा में सिर्फ आमिल रहे और आमिल के सिवा कोई दूसरा ना हो, एक भी सामान ना हो। और उसमें लोबान खूब सुलगाए और अजमत को मुसलसल मामूल बढ़ता रहे, नागा ना हो। इसका मुवक्किल सफाइल जो दानाए सुलेमानी का मुआफिज है, इस अजमत का ताबा होकर अच्छी तरह जाहिर होगा और सलाम करेगा। चाहे के सिवाय सलाम का व जवाब देने के और कोई कलाम ना करे जब तक के 1093 मरतबा ना पुर जाए। यानी ये अजमत की तादाद पूरी कर ले, यहाँ तक कि वह खुद आपको जैसे तादाद पूरा होगा, खुद वह आपको कलाम करेगा आपसे और पूछेगा कि तेरा क्या मकसद है, मुझे तलब पर क्या हासिल करना चाहता है। तो आप कहें कि कसम खाओ कलीमाए मोहम्मद के साथ यह अहद करो कि मैं जब भी तुमको तलब करूं तो फौरन हाजिर हो। जब यह अहद मुकम्मल हो जाए तो उस मुवक्किल को रुखसत कर दे और उस अजमत को रोजाना 390 मरतबा विर्द में रखे ताकि अमल कायम रहे। और अगर एक चिल्ला में मुवक्किल हाजिर ना हुआ तो 3 चिल्ला बराबर करे। हस्ब मामूल यह अमल बढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला तीसरे चिल्ला में जरूर मज़कूर होगा और अहद व पैमान करेगा। वादे अगर चाहे कि किसी मतलब के लिए मुवक्किल को बुलाए या दानाए सुलेमानी तलब करना है तो इसका तरीका यह है, गोसाई तन्हाई यानी ऐसा जगह जहां आमिल के सिवा कोई दूसरा ना हो, ऐसा जगह ढूंढे और इसके बाद खूब लोबान सुलगाए और गुसल करके पाक साफ कपड़ा पहने और इस अजमत को 390 मरतबा पढ़े। जब वह हाजिर हो और सलाम करे तो सलाम का जवाब देने के बाद अपना मतलब बयान करे और दाना सुलेमानी को उससे तलब करे। फौरन वो दाना सुलेमानी लाने के लिए गायब हो जाएगा वो मुवक्किल। उसके वापिस आने के वक्त तक उसी जगह आमिल ठहरा रहे, यहाँ तक कि वह हाजिर होकर मतलूब दाना आमिल के रूबरू पेश करेगा। तो दाना सुलेमानी दाना पेश करेगा तो आमिल को चाहिए कि वो दाना सुलेमानी लेकर
फौरन उसको ताजीम से तुम्हें आग में घोसा ले। इसके बाद उससे जो दाना सुलेमानी को दूर जो रखना है। हेज वाली औरत, निफास वाली औरत और जब और जिनावात वाले मर्द से, जिनावात वाले मर्द से की नजरों से भी पोशीदा रखे। यह भी जरूरी है कि उस दाना को खिलाफ शुरू काम यानी कोई भी नाजायज काम के लिए इस्तेमाल हरगिज ना करे, हरगिज ना करे, क्योंकि ऐसी नियत से अगर अमल किया गया तो मुवक्किल हरगिज मशहूर ना होगा बल्कि नुकसान पहुंचेगा। इसके जरिया हर जायज काम लिया जा सकता है जिसका तरीका मुवक्किल खुद आपको बताएगा। इसमें यह मुजरब है, इसमें तर्क हैवाना जलाली और जमाली है जिसका जलाली और जमाली और पीरे मुर्शिद से इजाजत ले, इनके बाद ही करे। वक्त का पाबंद बाद नमाज ईशा, और जिस वक्त से अमल शुरू किया है उसी वक्त तक शुरू करना है। ये अमल आप पीर वाला दिन से शुरू करें या नौचंदी इतवार से शुरू करें या जुमा से शुरू करें, आप पे निर्भर है। लेकिन चांद का पहला तारीख से ही हो जो नौचंदी कहलाए या नौचंदी इतवार कहलाए, इससे शुरू करना है। और कोई पीरे मुर्शिद से इजाजत ले। इसमें झूठ गीबत, बड़े और छोटे का अदब, पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ने वाला हो और उठते बैठते नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने वाला कसरत से हो, यानी अमल के मुद्दत में। और क्या कहता है, नशेरी चीज से, बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, तंबाकू, हर एक बदबूदार चीज से परहेज करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपना परिवार से भी, यानी अपना अहलिया से भी दूरी इख्तियार करे। ऐसे खा पी सकता है, आप समझ ही गए होंगे, उससे दूरी इख्तियार करे। और क्या कहता है, ये अमल जो पश्चिम रुख हो और पश्चिम रुख हो के चारों पुल पर के और जमीन में करेगा अमल बैठ के तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। फर्श में अगर करेगा तो जमीन में बैठकर करे, और अगर फर्श है तो उसमें मिट्टी लेके पहले पोत ले, नीप ले, इसके बाद करे। और इशार बदनी और करा भी हैज ले, दोनों करना है। और रिजालुल गैब का सिमत को देखकर, इसके बाद रिजालुल गैब आपका पीठ में हो, ऐसे अमल करे। लेकिन पहले रिजालुल गैब को सलाम पेश कर दे। इसके लिए आसान और मुजर्रब है कि आप सूरह फातिहा को 4 बार पढ़े और चारों कुल को एक मरतबा पढ़े, अतर कुर्सी 1 बार पढ़ के इसके बाद आप रिजालुल गैब को कहें कि आपको ये पेश किए, सलाम पेश कर दे। इंशाअल्लाह ताला पीठ करके आप अमल शुरू कर सकते हैं। रिजालुल गैब आप पे हावी नहीं होगा। और ये अमल जो है हमेशा खुशबू से मुअत्तर रहे, आमीन। और लिबास का खास एहतमाम हो, और कमरा में आमिल के अलावा कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। जिस घड़ी वो अमल करे कम से कम 10 गज आदमी से दूरी इख्तियार करे, बाद में जा सकता है।
बाद में जा सकता है, लेकिन अमल के दौरान कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ये अमल जो है बहुत ही जलाली और जमाली है। कोई पीर मुर्शिद से इजाजत लेके करे या न तो कोई नेक बुजुर्ग से इजाजत ले, इनके बाद ही ये अमल करे, न तो इसमें रुजअत पागल होने का संभावना है। ये अमल करने से पहले वही हजरत करे जो अल्लाह और रसूल पर कामिल यकीन हो। और ये अजमत जो बहारना है आपको 1093 मरतबा, ये है जब या सफराइल बिहक या समद या कय्यूम या रब। ये अमल को आपको 1093 मरतबा पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।